मेरा नाम कर लो जी अपनी तरफ। हाँ, मेरा नाम हनुमान वर्मा है। IIT ग्राउंड का भूमि पूजन किया गया है रोहतक में 17 फरवरी को। OBC गर्जना रैली यहाँ होने जा रही है कर्पूरी ठाकुर जी के परिनिर्माण दिवस पे। उसी के लिए आज ये हवन किया गया, भूमि पूजन किया गया था। हम सारे साथी जो OBC गर्जना सेना के पदाधिकारी वो सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये रैली हरियाणा प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अति पिछड़ों की रैली है, AARV की रैली है। AA का मतलब अति पिछड़े, अति दलित, R फॉर राजपूत और V फॉर वैश्य। AARV की रैली है और इसके लिए ये आज हवन भूमि पूजन किया गया है। कौन कौन इस रैली में शामिल होंगे, क्या इस रैली का उद्देश्य होगा? इस रैली ये 8 बिंदुओं पे करी गई है। इस रैली में 8 बिंदु होंगे। जब पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की गिनती होती है तो OBC की भी गिनती होनी चाहिए। पहला हमारा मुद्दा ये है। दूसरा 127वां संविधान संशोधन बिल जो कुठाराघात है मूलतः OBC पे, उसको वापस किया जाए। तीसरा 33% महिला आरक्षण बिल है, उसमें OBC की महिलाओं को भी बराबर उचित मान सम्मान दिया जाए 8.01%। चौथा हमारा 27% जो 1 और 2 में प्रथम और द्वितीय क्लास में आज तक 15% है, उसको 16-11 के एवज में 27 किया जाए। अगला हमारा विषय है कि जब हमारी संख्या अति पिछड़ों की इस प्रदेश में PPP के अनुसार 35% है, तो फिर अति पिछड़ों को 3 लोकसभा और 25 विधानसभा दी जाए। अगला हमारा विषय है कि एडेड क्लास जो नौकरियां, सरकारी नौकरियों के बराबर जो निजी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं, उनमें भी पूरा मान सम्मान दिया जाए 16-11 के एवज में। और जो जी रोहिणी आयोग श्रेणी विभाजन जो है वो पूरे देश में, जो बिहार में लागू हो सकता है तो पूरे देश में भी लागू हो। इन विषयों को लेके इस रैली को किया जा रहा है। बिल्कुल, जातीय जनगणना को लेकर के कमेटी का गठन करने की बात सरकार ने भी कही है, जिस तरह से अभी जो नया जो अभी जी अब सरकार कुछ कहे, क्योंकि ये तो सफूगा है। जब 9 साल तक सरकार को क्यों नहीं याद आया? माननीय प्रधानमंत्री जो OBC कहते हैं कि मैं OBC से आता हूं, और उन्होंने मना करा कि इसमें OBC का कॉलम नहीं होना चाहिए, तो हम किस पे इतबार करें? वो तो उन्होंने जो है ना, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ये तो सफूगा है और कुछ नहीं, ये करने वाले नहीं। कौन कौन आएंगे इस रैली में? ये रैली पहले तो इसमें और बहुत से साथी आ रहे थे, लेकिन अब इस रैली को रियल में जो ये OBC गर्जना सेना, इसी के सभी पदाधिकारी इसको करने का काम करेंगे। नीतीश की बात चली हुई है, तो क्या नीतीश आ रहे हैं? नहीं, अब नीतीश जी नहीं आ रहे। क्या कार्यक्रम है आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से मैं देश और प्रदेश के तमाम अति पिछड़ों OBC और अपने बहुजन भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। 17 फरवरी को रोहतक के अंदर जिस मैदान में हम खड़े हैं, पुराना IIT का मैदान है, इसी मैदान में 17 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर जी का जो पुण्यतिथि है, उनका जो परिनिर्वाण दिवस है, जिनको अभी भारत रत्न मिला है, तो उनकी जो पुण्यतिथि है उसके ऊपर एक संघर्ष का एक बिगुल बजाया जा रहा है। तो उनकी जो विचारधारा थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा करके, और बिहार जैसे प्रदेश में उन्होंने एक अपना मॉडल लागू करके देश के अति पिछड़ों के लिए उन्होंने एक इशारा किया। और उन्होंने कहा कि इस देश के जो अति पिछड़े लोग हैं, इस देश के जो 42% लोग हैं, उनको सरकारों में और हर क्षेत्र में उनको बराबर की भूमिका मिले, उनको अधिकार मिले, ताकि उनको और लोगों के बराबर उठने का, बैठने का मौका मिले, समाज में मान सम्मान मिले, और उनके लोगों को इस देश के अंदर जो है तरक्की में अच्छी भागीदारी मिले, देश की तरक्की हो। तो उसको ध्यान में रखते हम ये प्रोग्राम इस प्रदेश में उसके ऊपर करने जा रहे हैं। अभी आपने किया कि आज का जो प्रोग्राम है, आज ये जो आप देख रहे हैं कि हमने जो भू पूजन किया है आज यहाँ इस ज़मीन से बैठ करके, और इस देश की जो शासक जातियाँ हैं, मैं आपके माध्यम से इस देश की शासक जातियों को और अति पिछड़े वर्ग जातियों को बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस समय 2024 के बाद जिस तरह से सामाजिक ढांचा जो नया बनने जा रहा है, अगर उस सामाजिक ढांचे में अगर इस प्रदेश की और देश की तमाम अति पिछड़ी जातियों ने अगर लामबंद होकर के अपनी ताकत को नहीं दिखाया, तो जो नया जो सामाजिक ढांचा है उसमें ये जो शासक जातियाँ ये आपको काट के फेंक देगी। क्योंकि जो राजा आपको दिखाई देता है वो राजा वो फैसले नहीं करता, उसके पीछे जो सामाजिक जो ताकतें खड़ी हैं वो उसको ऐसा कोई भी काम करवाने के लिए मजबूर करती हैं या उसको इशारा करती हैं। हुआ
ऐसा अगर नहीं होता तो ये जो रैली जी शतलपाज खड़े हो, ये जो हवन जो आज किया है, ये इसलिए किया है, अभी हनुमान जी ने भी आपको बताया है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने, दोनों समूह ने अगर हाथ मिलाया या इन्होंने हमारे को अनदेखी की, तो तीसरा रास्ता भी इस समाज के लोगों ने अपना तय करके घर में रख दिया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसके लिए हमें चाहे लोकसभा और विधानसभा में अपने समीकरण के हिसाब से अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना पड़ा, हम डिसीजन लेंगे और उन ताकतों को। आपकी रैली के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री की बात चली हुई थी, तो क्या वह दोनों आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है कि जिस समय हमने उनको निमंत्रण दिया तो उस टाइम में राजनीति के और जो सामाजिक जो था उसके हालात दूसरे थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हमारे जो बिहार से जो मुख्यमंत्री जी हैं और भावी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके स्थानीय उनके कारणों के कारण और उनके जो डिसीजन थे, उन डिसीजन से हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं, जिनको उठाने के लिए, जिनके अधिकारों को हम चमक में लेके आना चाहते थे, हमें ऐसा लगता है कि अब उनके साथ जाने के बाद इस प्रदेश के जो 35% जो लोग जो जातियां हैं, वो कहीं ये सरकार उनकी ओट में इनको ठग ना ले। इसलिए फिर इस कमेटी ने भी उनसे मिलकर के ये बात की कि अब भविष्य में इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हम दोबारा से उनको जाएंगे और उनसे हम बात करेंगे। अगर इस लोकसभा चुनाव में क्लियर हो जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस हमें इस चुनाव में कितने हिस्सेदारी देना चाहती है, अगर नहीं देती है तो हमारा फैसला क्या होगा, इसके ऊपर इस चुनाव के बाद आगे की हम नीति तय करेंगे। थैंक यू जी। नेताजी, क्या सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और तमाम दलित पिछड़ों और महापुरुषों को नमन करता हूं। जय भारत, जय भीम, जय कर्पूरी, जय बीपी सिंह। देखिए, आज जो हमने ये यहाँ पुराना ITI ग्राउंड में जो आज हमने भूमि पूजन किया है, इसका मेन मकसद ये है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस देश में जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं, उनकी शून्य के बराबर हर क्षेत्र में भागीदारी है। क्यों नहीं आ रही? नतीजे वहाँ उल्टा पुल्टी होगी बिहार में सरकार में, और 10 तारीख ने उन्होंने बहुमत स्थापित करना है, लेकिन अभी तो पैरे नहीं जमे हैं, इसलिए नीतीश जी का सस्पेंस है। बात वैसे चली हुई है, देखो जहाँ सरकार जम जाती है तो 100% आएंगे, और नहीं तो हम अपने प्रदेश के अति पिछड़ी जातियों को गुमराह नहीं करना चाहते, क्योंकि हमेशा ये जातियाँ गुमराह रही हैं। बिल्कुल क्लियर बोल गए हैं कि नहीं आ रही हैं। हनुमान वर्मा जी, देखो बातचीत चल रही है, हम पक्का नहीं कह सकते, ठीक 10 तारीख के बाद पूरा खुलासा होगा। थैंक यू।